देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। स्वर्ग से आया हुआ का पहला गुण होगा कि वो खूब दान करने वाला होगा। उसके घर में जो आ गया वो कभी बिना चाय के बिना कुछ लिए हुए नहीं जाएगा। तो आदि बनाने कहेगा घर जा दे वो चाह भी पिलाना चाह गिलास भीतर छोड़ दे घर आ जाना क्या भीतर आ गए लेकिन चाह बना पड़ा। और किसी के घर ऐसा है नहीं महाराज ये गिलास पानी तो पी जाए, अरे महाराज कुछ तो करो। बिना चाय पीले जो घर में आ गया उसको बिना कुछ मुख बिटाल करीना कुछ खिलाए हुए जो घर से नहीं लगाता है, समझ लो ये स्वर्ग से आया हुआ है, क्योंकि स्वर्ग में इसने खाया हुआ है अच्छा अच्छा और ये यहाँ खिलाना जानता है। क्योंकि भोजन की दो ही गति है, एक दान एक भोग, दो ही है। भोजन हमारा बन गया हमने खा लिया तो क्या होगा, कत के बढ़िया खा बोल रहा था वो निकलने सम्मल के रूप में है कि नहीं है। तो एक गति हो गई, दूसरी गति क्या है, हमने बढ़िया भोजन बनाया कोई आ गया है तो हमने उसको कहा, वो कह रहा नहीं अरे हमने इज्जत किया भैया खा लिए, अरे थोड़ा तो खा, थोड़ा प्रेम से खिला रहे हैं। तो कहीं 10-15 साल बाद भी वो मिल गया, वो क्या कहेगा, भैया उस दिन तेरे घर आया तूने कितने प्रेम से मुझे खिलाया। देखो दो ही रोटी भले उसने खाई, एक कटोरी सब्जी ही खाई, लेकिन 15 साल भी कहेगा भैया मैं तेरे घर आया तूने कितने प्रेम से खिलाया। यही है ना, वही 2 रोटी सब्जी हम खाते दूसरे दिन और वही रोटी सब्जी हम खाते हैं वो मल के मार्ग में निकल जाता है। और वही रोटी सब्जी हमने दी है 15 साल बाद हम कभी मिल गए या उसके साथ हमारा कोई काम पड़ गया, वो कहेगा भैया बैठो मैं कराऊंगा तुम्हारा काम, तुमने कैसे उस दिन मुझे खिलाया, मैं भूखा आया था। यही होता है दान की महिमा, क्योंकि दान दिया हुआ कभी न कभी वापस आता है, वह दान दिया हुआ कम नहीं करता है। जैसे नदी बह रही है ना, तो नदी में चिड़ियाँ क्या करती है, अपने चोंच में पानी भर के ले जाती हैं, तो क्या नदी का पानी कम हो जाता है? नदी का पानी कम नहीं होता, बढ़ता जाता है नदी का पानी। इसी प्रकार दान दिए घन धन न घटे, कह गए दास कबीर। कबीर कहते दान देने से घटता थोड़ी है, बढ़ता रहता है। क्योंकि धन की 3 गति कह गई, दान भोग और नाश। धन के द्वारा मनुष्य यश भी प्राप्त कर सकता है और धनी के द्वारा अपयश भी प्राप्त कर सकता है। धन से मनुष्य सुखी भी हो सकता है, धन से ही मनुष्य दुखी भी हो सकता है, धन से ही मनुष्य नरक भी जा सकता है, धन से ही स्वर्ग भी जा सकता है। अब क्या सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? धन को अगर सत्मार्ग पर लगावे तो धनात् धर्म कहा गया है। धन आएगा तभी धर्म होगा, और धर्म के ही क्या है, मनुष्य सुखी भी रहेगा और धर्म से ही स्वर्ग आदि को भी जाएगा। और धन है, उस धन को हमने कुमार्ग में लगा दिया, मदिरा पान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, तो घर में कलह होगा कि नहीं होगा? अपने आप घर में एक धन है, मनुष्य बाजार से बढ़िया पनीर ला रहा है, पत्नी बच्चों के साथ मिल बांट के खा रहा है, तो आनंद आएगा। वही धन है, मनुष्य मदिरा पी करके आ गया, घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वही धन क्या कलह का कारण भी बन जाता है। तो धन कमाना बहुत कठिन नहीं होता, धन को खर्च करना ज्यादा कठिन कहा गया है। धन तो कोई भी कमा लेता है, एक वैश्या भी धन कमा लेती है, भिखारी भी धन कमा लेता है, लेकिन धन को कमाना कठिन नहीं बताया। धन हमारा जो कमाया हुआ कैसे जा